راستے میں शैतान से मुलाकात हुई। शैतान ने कहा कि ए मूसा, तुम अल्लाह से कलाम करके आते हो, तुम कलीमुल्लाह हो जिसके बारे में भी पूछ के आते हो, मेरे बारे में भी पूछ के आना, मेरे बारे में भी दरियाफ्त करना कि अल्लाह तबारक व तआला कोई ऐसा जरिया है कि जिससे मैं बख्शा दूं। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि जरूर मैं पूछ के आऊँ। तो कोई दूर पर हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले गए। तो तशरीफ ले जाने के बाद में रब तबारक व तआला की बारगाह में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि शैतान से मुलाकात हुई थी। शैतान ने कहा था कि रब तबारक व तआला ने मेरी बख्शिश का कोई जरिया बनाया है। तो वही सवाल अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा से कहा कि ए मूसा, शैतान से जाकर कह देना कि उसे बरोज़े महशर एक और मौका मिलेगा कि अगर उस दिन भी वो हजरत आदम को सजदा कर लेगा तो उसकी सारी खताओं को माफ फरमा कर अल्लाह उसे जन्नत अता फरमाएगा। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर से वापस हुए, शैतान से मुलाकात हुई। शैतान ने कहा कि पूछा था मेरे बारे में? हजरत मूसा ने कहा था कि हाँ पूछा था रब तबारक व तआला। तो क्या फरमाया? तो फरमाया रब तबारक व तआला ने कि अगर तुम बरोज़े महशर तुम्हें एक मौका मिलेगा कि अगर तुम तौबा वो हजरत आदम को सजदा कर लेते हो तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी तमाम खताओं को माफ फरमा कर तुम्हें जन्नत अता फरमा देगा। शैतान ने कहा था कि मैंने तो उस वक्त भी सजदा नहीं किया था, तो उस वक्त मैं कैसे कर सकता हूँ? लेकिन ए मूसा, तुमने मेरा एक काम किया है तो मैं तुमको 3 तरीके बताता हूँ कि अगर 3 तरीकों पर अगर ये उम्मत चल जाए, 3 कामों को समझ ले, तो फिर ये कभी भी ना मात खाएगी, ना शिकस्त खाएगी और ना कभी बुराइयों के दलदल में फंसेगी। वो 3 काम क्या है? फरमाया कि सबसे पहला तो मैं जब 2 लोग आपस में झगड़ रहे होते हैं तो मैं उनके दरमियान जाकर के दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए और नफरत पैदा करता हूँ और नफरत भड़काता हूँ ताकि वो और ज्यादा गजब में आए और ज्यादा गुस्से में आए, ताकि वो एक दूसरे को यहाँ तक के कत्ल कर डालें। अगर वो समझ लें कि ये शैतानी हरकत है तो फिर वो है उस फेल से, उस अम्र से वो बाज आ जाएंगे। फरमाया दूसरा कि जो बच्चे तालीम हासिल करते हैं, जो लोग इल्म दीन सीखते हैं, जो इल्म की राह पर चलते हैं, तो बार बार उनके कदम लड़खड़ाते हैं, डगमगाते हैं वो लोग, तो ऐसा महसूस हो, उन्हें लगता है कि हम शायद कामयाब नहीं हो सकते। अगर वो समझ जाएं कि हमारे जो कदम लड़खड़ा रहे हैं, हम बहक रहे हैं, ये एक शैतानी अमर है, शैतान हमको बहका रहा है, तो फिर वो बच्चे हमेशा कामयाब हो जाएंगे। और तीसरा और सबसे अहम जो पैगाम शैतान ने मूसा के जरिए उम्मत को दिया और मुसलमानों को दिया, ए मुसलमानों, वो ये है कि वो शैतान ने कहा था, ए मूसा, जब कहीं गैर महरम एक औरत और एक गैर महरम मर्द बैठा होता है तो शैतान उन दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए ताल्लुक कायम करने की कुव्वत पैदा करता है, उनके दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा करता है। वो उस एक दूसरे के नाजायज बंधनों में बंध जाते हैं, एक दूसरे के नाजायज रिश्तों में जम जाते हैं और फिर उनसे जो है गुनाह होने लगते हैं। अगर उस मकाम पर बैठ करके मर्द और औरत ये सोच ले कि हम जिसकी जानिब राग़िब हो रहे हैं वो खुदा का अमर नहीं है, शैतान का काम है, तो फिर इंशाअल्लाह माशरे से बहुत बुराई जो है खत्म हो जाएगी और ये